नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। एक सुंदर सी मेल हथेली। आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आ रखी है। लगभग 5 साल पहले मैंने आपकी हथेली का बहुत सुंदर और विस्तृत विश्लेषण किया था। और ये निश्चित है, इस हथेली को देख के मैं बता सकता हूं कि 1 साल के अंदर व्यक्ति की हथेलियों की रेखाओं में परिवर्तन होता है। कुछ रेखाओं में 3 सालों में परिवर्तन होता है और कुछ रेखाओं में 5 सालों में बड़ा परिवर्तन होता है। वैसे ही चिन्ह भी हैं जो 3 सालों में पूरी तरह से बदल जाते हैं। और इस हथेली में इस चीज को साफ देखा जा रहा है, उस पे भी चलेंगे। बहुत सारे सवाल पूछ लेते हैं हमारे जो है जो हमसे जुड़े हुए हैं। लेकिन क्या है कि ऑफर के तहत 2 ही सवालों का जवाब मैं दे पाऊंगा इसमें। लेकिन बहुत अच्छी चीजें आपको इस हथेली में जो है वो बता रहा हूं। और ये प्रैक्टिकल है। अगर आप इनको देखेंगे, मैंने भी नहीं देखा है, लेकिन आप इनको वही पाएंगे जो इनकी हथेली में लिखा है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो ये इनकी तर्जनी की उंगली है, इंडेक्स फिंगर। और इसके नीचे का जो ये भाग होता है, इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये देवगुरु आचार्य बृहस्पति है और हमारी हथेली में बैठने वाले प्रथम आचार्य हैं। दूसरा ये होता है थंब, अंगूठा। और इसके नीचे का इस भाग को हम कहते हैं वीनस का माउंट, शुक्र का पर्वत। ये शुक्राचार्य जी हैं और भगवान शंकर के परम शिष्य हैं। और हमारी हथेली में बैठने वाले द्वितीय आचार्य हैं, सेकंड आचार्य हैं। 2 ही आचार्य बैठते हैं, देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य। ये देवताओं के पुरोहित हैं, इस धरती के गुरु हैं। और ब्राह्मणों के भी गुरु हैं, ऋषि मुनियों के भी गुरु हैं, ऋषि ग्रह भी हैं। और ये जो है दैत्य गुरु है, भगवान शंकर के परम शिष्य हैं। अब मैं किस लिए बता रहा हूं, आप हथेली में ध्यान से देखें। आपको ये देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य दोनों यहाँ पे बलि अवस्था में आ रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। दोनों पुष्ट हैं, सुंदर हैं, बराबर उभार लिए हुए हैं। और इनको बारीकी से देखें तो इनकी रंगत भी बहुत अच्छी है, आंखों को सुकून देने वाले। तो दोनों गुरु यहाँ पे बलाबल की स्थिति में है। तो कहना ही क्या, ऐसे व्यक्ति का चेहरा देखकर ही कोई भी ऐसे लोगों की तरफ आकर्षित हो जाता है। मनी आपका चेहरा इतना अच्छा नूर वाला है कि आपकी तरफ अगर कोई देखेगा वो आकर्षित हो जाएगा। मुस्कान आपकी नेचुरल तरीके से जबरदस्त रहेगी और औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला आपका हमेशा व्यक्तित्व बना रहेगा। बहुत अच्छी चीज है। देखिए, जब भी हथेली में देवगुरु बृहस्पति और दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस प्रकार से बलाबल के साथ हों और हथेली की रंगत इस प्रकार से जो है एक गुलाबी हो, तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा प्रेमी भी होता है। ये सब गुण आपके अंदर है। अब जो मैंने कहा कि रेखाओं में बदलाव होता है, उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले एक और बड़ी चीज देखते हैं जो आपके जीवन में वास्तविक रूप में है। यहां पे देखेंगे तो सभी उंगलियों का जो झुकाव दिखाई देगा आपको, ये आपको तर्जनी की उंगली के तरफ दिखाई देगा, इंडेक्स की फिंगर की तरफ। ठीक है ना। सभी ग्रह देवगुरु आचार्य बृहस्पति से यहाँ पे प्रभावित है। तो आपके विचारों में हमेशा स्वतंत्रता पाई जाएगी और ज्यादातर मामलों में अपनी ही बातों को मनवाने की इच्छा रहेगी, क्योंकि ये लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर दे रहा है। क्योंकि सारे ग्रह जो है देवगुरु आचार्य बृहस्पति से यहाँ पे प्रभावित दिखाई दे रहे हैं। अब चलते हैं हम उस चिन्ह की तरफ जिस चिन्ह के बारे में हमने बोला है। यहाँ पे देखिएगा, ये पहले मछली बनी थी। जब हमने इसको देखा था, मछली बनी हुई थी ये। लेकिन अब देखो तो ये सीधा बहुत बड़ा चिन्ह उभर गया है। ये यहाँ पे पद्म का चिन्ह है। और हमारा सामुद्रिक विज्ञान कहता है, भारतीय पौराणिक ग्रंथ कहता है, जिसमें बड़ा शोध है, बड़ी रिसर्च है, अनुसंधान है। और ऋषियों ने जो है प्रॉपर तरीके से लिखा है, भगवान की प्रेरणा से। सामुद्रिक समुद्र विज्ञान ने लिखा है कि जनने प्रबल्लो यस्य राजयोगो भवेद यदि करे वा चरणों वश्यम राज चिन्हम प्रजायते। जब व्यक्ति का भाग्योदय का समय नजदीक हो तो उसके
हाथ या पैरों में ये राज चिन्ह उपलब्ध हो जाते हैं, उभरने शुरू हो जाते हैं। और यहाँ पे ये पद्म का चिन्ह है, सबसे बड़ा राज चिन्ह बन गया है। और देवगुरु आचार्य बृहस्पति का इस पे सीधा प्रभाव पड़ रहा है। बड़ी वीडियो होती तो मैं बहुत अच्छा विश्लेषण इसका करता, लेकिन छोटी है। ऐसे में स्पष्ट बता रहा है, आपको समझ और नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी और अभी भी है। जिस फील्ड की आपने पढ़ाई की है उसकी भरपूर नॉलेज आप रखेंगे और एक बहुत अच्छे पद पर अपने जीवन काल में काम करेंगे। जो प्रमोशन हुआ है ना आपका, ये इसी का परिणाम है, ये इस राज चिन्ह का, क्योंकि देवगुरु आचार्य बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। सरकारी नौकरी ऐसे लोगों को मिलती ही मिलती है अगर ये व्यक्ति अपने लक्ष्य का निर्धारण कर ले, अपनी मेहनत को दुगना कर ले और एकाग्रता के साथ उस लक्ष्य की ओर बढ़े। तो एक बहुत बड़ी हाई लेवल जॉब ऐसे लोगों को मिलती है, बहुत बड़ी पोजीशन ऐसे लोगों को मिल जाती है अपने जीवन काल में, और इसी का परिणाम है आगे भी आप अपनी नौकरी में प्रमोशन पाते रहेंगे अगर इसका प्रभाव इसी तरह से रहा। अब ये इस पे शनि का प्रभाव, शनि क्या है? भाग्य है, कर्म है, न्याय का देवता है। जरा धीरे धीरे चलता है वो बात अलग है, शनै शनै चरति, इसलिए इसको शनैश्चर कहा गया है। लेकिन अगर आप सिविल में भी काम करें, मानी रिटायरमेंट लेके और उसके बाद काम करें और कोई फैक्ट्री अगर डाले मैन्युफैक्चरिंग में, या उत्पादन संबंधी कोई बड़ा काम करे, उत्पादन या धातु संबंधी, तो बहुत बड़ा लाभ आपको जीवन में मिलेगा। ऐसा भी हो सकता है कि आप अकेले खुद के बलबूते पर इतनी धन संपदा अर्जित कर सकते हैं कि आपकी कुछ पीढ़ियां बैठकर उस धन को खा सके। इतना पावरफुल चिन्ह है ये, और इस चिन्ह के बारे में बहुत सारी चीजें कही गई है, तो इतना टाइम तो नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पे ये भाग्य का आपको भाग्यवान बनाएगा। अब यहां पे एक चीज और देखिएगा, इस प्रकार से एक विष्णु तिलक बन रहा है, देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है। इसका मतलब है भगवान विष्णु की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। सुप्रीम पावर है जो विष्णु, इसकी बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है, साक्षात कृपा है भगवान की। और अगर आप अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं, अच्छी राह पर चलते हैं, तो आपको किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलेगी। आपको हराना आपके विरोधियों के लिए जीवन में संभव नहीं रहेगा। इसके अलावा आप समाज में खूब लोकप्रियता और सम्मान पाएंगे और अत्यंत भाग्यशाली लोगों में आपकी गिनती होगी। ठीक, अब आपने जो है पहला प्रश्न लिखा है, जो मैंने ढूंढ के निकाला है सबका समावेश, आगे आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है। बाकी चीजों के बारे में तो मैंने बता दिया है। यहां देखो आर्थिक जीवन के बारे में, यहाँ पे बहुत अच्छी स्थिति है, एक त्रिकोण बना है। इसके बारे में लिखा है, सूर्य चंद्र लता नेत्र अष्टकोण त्रिकोणम मंदिरम गज अश्वानाम धनी सुखी भवेत। धन तो होगा ही होगा, जीवन में सुख की भी प्राप्ति होगी। ये भाग्य की रेखा बता रही है आपके जीवन में करियर के मामले में, धन के मामले में ज्यादातर अस्थायित्व रहेगा, स्टेबिलिटी रहेगी, और इसकी ग्रोथ आपको बहुत अच्छी तरीके से प्राप्त होगी। दूसरा, नौकरी कैसा रहेगा, कोई लाभ या परेशानी। लाभ तो मैंने गिना दिया, नौकरी के बारे में भी इस चिन्ह ने बहुत कुछ बता दिया है। हाँ, थोड़ा सा जो है आपको मानसिक रूप से प्राणायाम वगैरह की कोशिश करनी चाहिए। और जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, थोड़ा पेट का दर्द, घुटने का दर्द और कमर की प्रॉब्लम आपको थोड़ी परेशान कर सकती है। तो इसके लिए आप योगा है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, इन चीजों को जरूर करें। मैं आपको, और जो है आप ऐसी जगह रह रहे हैं कि उन चीजों को तो कर नहीं सकते हैं, एक दिव्य सूर्य क्रिया तो आप कर नहीं पाएंगे, दिव्य योग ध्यान क्रिया, और एक मैं जो है आपको मुद्रा थेरेपी दे रहा हूं। इनको आप बहुत अच्छी तरीके से करें। शाम सुबह दिन में तीनों बार टाइम लगता, तीनों बार करें, नहीं तो सुबह और शाम को जरूर करें। ये चीजें आपके जीवन में आपकी जो ऑरा मंडल है, जो आभा मंडल है, उसको और ज्यादा बढ़ा लेगा और ज्यादा विकसित कर लेगा।
और जो ये चिन्ह उभर रहा है ना, इसमें ये पावर और ज्यादा दे देगा। और इसकी पावर की वजह से ऐसा व्यक्ति ना अपना नेम फेम कमाता है, समाज में खूब प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। अत्यंत भाग्यशाली लोगों में से ऐसे लोगों की गिनती होती है। और जो बहुत बड़ा भाग्यशाली होता है ना, उसके हाथ में ही ऐसे दिव्य और अलौकिक दुर्लभ चिन्ह उत्पन्न होते हैं। तो इस अंक में बस इतना ही। एक नए अंक के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।